ब्लड रिलेशन ट्री डायग्राम पढ़ा रहे हैं। ब्लड रिलेशन ट्री डायग्राम ये इतना समझ रहे होगे कि ये सारे क्वेश्चन जो अभी आएंगे ग्रुप में आएंगे। ग्रुप मतलब 2 से 3 बल्क में आएंगे क्वेश्चन। जनरली इस टाइप का क्वेश्चन जहां भी देखोगे तो ये क्वेश्चन बैंकिंग के क्लर्कियल एग्जामिनेशन पे या फिर सीजीएल के मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 to 2 दो का सेट दिया हुआ है। और वैसी बात है, पहले ही मैंने बोला है कि इस टाइप के क्वेश्चन में सेट टाइप के क्वेश्चन होंगे। सेट कहने का मतलब बंच में मार्क्स होगा, ठीक है, गुच्छों में मार्क्स मिलेगा। तो मिनिमम 2 क्वेश्चन रहता है, मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इन सारे को छोड़ो। ऑल द गिवन मेंबर्स बिलोंग टू द सेम द फैमिली। कहने का मतलब जो क्वेश्चन दिया गया है वो एक ही परिवार के सभी सदस्य, ठीक है, कोई अलग नहीं होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पजल बेस्ड भी कहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप पे थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहला क्या बोला गया है, जे इज ब्रदर ऑफ एल। सभी को मालूम होगा ब्रदर के लिए मैंने क्या सिंबल यूज किया था, देखो इसका क्लास भी लिए हैं। जे इज ब्रदर ऑफ एल। ऑब्वियस सी बात है, जे का जेंडर क्लियर है, ये प्लस है और ये ब्रदर है किसका, एल का। सो इस केस में मैंने बताया था कि आप कैसा बनाओगे, सिंगल लाइन डबल एरो, ठीक है। एल का जेंडर मालूम नहीं है। जे इज द ओनली सन ऑफ आर, जे इज द ओनली सन ऑफ आर, ठीक है। देखते हैं, जे जो है वो ओनली सन है किसका, आर का। अच्छा, जब ओनली जे जो है ओनली सन है आर का, तो इस हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूं, एल क्या होगी, बहन होगी। बस यहां पर माइनस लगा दूं। चलिए नेक्स्ट बोला गया है, डब्ल्यू इज फादर इन लॉ ऑफ एल। डब्ल्यू इज फादर इन लॉ, किसको कहते हैं फादर इन लॉ, ससुर। किसको कहते हैं, ससुर। अच्छा किसके, एल के, है ना। अच्छा, एल के जब फादर इन लॉ हैं तो इसके हस्बैंड के पिता कौन कहलाएंगे, यहां पर डब्ल्यू। तो डब्ल्यू को मैंने ले लिया। आई होप सभी को क्लियर होगा। आगे जाते हैं। डी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ पी। और वैसी बात है, पहले ही मैंने बोला है मैटरनल मां की तरफ से यूज होता है, एम फॉर मां, एम फॉर मैटरनल। सो यहां पर देखोगे डी इज मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ पी। पी कहां है भैया, अभी है कहीं नहीं, ठीक है। और डी जो है वो मैटरनल ग्रैंड फादर है किसका, पी का। तो अलग से बना ली इधर, मैटरनल ग्रैंड फादर मतलब पी, मां के पिता, मां के पिता को ही ना मैटरनल ग्रैंड फादर कहेंगे, मतलब नाना जी। हिंदी में क्या कहेंगे, नाना जी। और वो किसके, पी के। इन दोनों डायग्राम में अभी सेपरेशन है, दोनों अलग है। उधर पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट को पुट करेंगे इसमें। आगे देखते हैं, पी हु इज अ मेल, पी हु इज अ मेल, तो प्लस मैंने दे दिया, ठीक है यहां तक। आगे क्यू इज द ओनली सन ऑफ डब्ल्यू। क्यू इज द, बहुत रिमार्केबल पॉइंट है और बड़ा इजी सा भी है। अच्छा तुम लोग बताओ जल्दी से, कहां मैं पुट करूं, क्यू को यहां पुट करूं, चलेगा ना, क्योंकि ओनली सन है और बेटी हो सकती है, बेटी हो सकती है, लेकिन और इसका बेटा कोई नहीं होगा। आगे डब्ल्यू इज द ग्रैंड फादर ऑफ एन। डब्ल्यू इज ग्रैंड फादर ऑफ एन। अच्छा, ग्रैंड फादर दोनों तरफ से हो सकता है, ठीक है। तो W को मैंने क्या लगा दिया, ग्रैंडफादर प्लस, और इन दोनों का बेटा या बेटी जो भी होगा वो कौन होगा, N। होगी भी हो सकता है क्योंकि N के बारे में अभी कोई क्लियर नहीं बोला गया है। एंड C इज डॉटर ऑफ N, एंड C इज डॉटर ऑफ N। अच्छा, इसको, इसके भी नीचे एक कौन आ जाएगा, C आ जाएगी, ठीक है। और C क्या होगी, डॉटर होगी किसकी, N की। अब यहां तक तो क्लियर है सारा माजरा, ठीक है। अच्छा, इस फिगर को इसमें अटैच कैसे करेंगे जल्दी बताओ। एन बीच में होगा। अच्छा, किस हिसाब से एन को बीच में दे सकते हैं, क्यों, सेम फैमिली है, बट यहां पर तो बोला गया है ऑल द गिवन मेंबर्स आर इन द सेम फैमिली, जे इज द ब्रदर ऑफ एल, पहले बना दिए जे इज द ब्रदर ऑफ एल, जे इज द ओनली सन ऑफ आर। ओनली 2 जगह वर्ड किया यूज किया गया है, देखना इस पॉइंट को फिर से पढ़ना। जे इज द ओनली सन ऑफ आर, तो आर का कोई और बेटा नहीं है, ठीक है। आर का कोई बेटा नहीं है तो बेटी हो सकती है, बेटी हो सकती है। आगे देखते हैं, W इज द फादर इन लॉ ऑफ एल, W इज द फादर इन लॉ ऑफ एल, ये हो चुका।
डी इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ पी, डी इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ पी। ठीक है, आगे देखते हैं, हु इज अ मेल, हु इज अ मेल, कौन, पी ना। आगे देखो, Q इज ओनली सन ऑफ W, Q इज ओनली सन ऑफ W, ये भी दे दिए। W इज ग्रैंडफादर ऑफ N, W इज ग्रैंडफादर ऑफ N एंड C इज द डॉटर ऑफ N। ठीक है, अब वही चीज मैं पूछ रहा हूं, इसको मैं पुट कहां करूं? N को मदर में बनाऊं, किसका? L को, वेरी गुड, वही चीज मैं बोल रहा हूं कि L को मैं मदर बना देता हूं, किसका? P का, क्योंकि सेम फैमिली है और कहीं पुट कर नहीं सकते, इसके और बेटे बेटी नहीं है। अच्छा, अगर मैंने P को यहां पर बना दिया तो इस हिसाब से आप इसके ऊपर किसको दोगे? D को प्लस दोगे। अच्छा, D को प्लस दिए तो इन दोनों में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं बनेगा, इन दोनों में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बनेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं तो इनके माता पिता आपस में। ठीक है, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, हाँ जी बोलो। पी, हाँ, ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे, ये आप क्लियर कर सकते हो यहां पर से कि ये दोनों जो है ना, ये दोनों भाई बहन है। ठीक है, अच्छा, भाई भाई भी हो सकता है, एन का कोई बोला है? कहीं नहीं बोला है। W इज ग्रैंडफादर ऑफ एन, एन का जेंडर मालूम नहीं है, ये गलती कभी मत करना, जितना क्लियर कहा गया बस उतना ही हम लोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। हाउ इज L रिलेटेड टू C, हाउ इज L रिलेटेड टू C? जरा ध्यान से देखना, C यहां है और L के बारे में C से पूछा गया या C के बारे में L से पूछा गया? बोलो तो जल्दी। एक छोटा सा ट्रिक याद रखना, हाउ इज L रिलेटेड टू C, तो L क्या लगेगा किसका? C का, ये पूछा गया है। सो L क्या लगेगा या लगेगी C की। तो देखना, अपने माँ या पिता जो भी है उनके माँ को क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पर? ठीक है, नन ऑफ दिस, अभी तो है नहीं ऑप्शन। ठीक है, अच्छा, आंसर क्या होना चाहिए उस हिसाब से? ग्रैंड मदर, आंसर क्या होना चाहिए? ग्रैंड मदर। नेक्स्ट, हाउ इज P रिलेटेड टू N, हाउ इज P रिलेटेड टू N? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ब्रदर, ब्रदर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इतना टाइम नहीं लेना है, क्वेश्चन को मैंने समझाया इस वजह से इतना टाइम लगा, ये मुश्किल से 2 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, डायग्राम बनाओगे सीधा आंसर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से छोटा सा क्वेश्चन है, एक सिंगल क्वेश्चन है, और जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं पहले ही मैंने बोला ये पहले पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। ठीक है, देखते हैं, V इज मैरिड टू W। ओके, V इज मैरिड टू W, V की शादी हुई है किससे? कलर चेंज कर लेते हैं, V की शादी हुई है किससे? W से, तो मैरिड कपल हैं ये दोनों। ठीक है, अब कौन प्लस कौन माइनस मालूम नहीं है। R इज ओनली सिस्टर ऑफ W, R इज ओनली सिस्टर ऑफ W, इसकी एक ही बहन है, मतलब और भी जो भी होगा वो भाई ही होगा। आगे देखते हैं, A इज मदर ऑफ R, A इज मदर ऑफ R, इसको नीचे करो, A इज मदर ऑफ R। ठीक है, माँ, जब A इसकी माँ है तो W की भी माँ होगी। ठीक, A हैज 3 चिल्ड्रन, A हैज 3 चिल्ड्रन, एक तो चाइल्ड हो चुका है और एक और होगा, बशर्ते और बशर्ते ये प्लस होगा, ये बात तो क्लियर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि R इकलौती बहन है इसकी, बाकी जो भी होगा वो क्या होगा? भाई होगा। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। G इज नीस ऑफ R, नीस किसको कहते हैं? भतीजी या भांजी। ठीक है, G इज नीस ऑफ R, R कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, जबकि ऑब्वियस सी बात है ये दोनों मैरिड कपल हैं तो इन्हीं के बच्चे होंगे, और वो कौन? ठीक है, वो कौन है? G है। ठीक है, और नीस है तो मतलब माइनस। अब यहां पर W को प्लस लगा सकते हो क्या अभी? प्लस या माइनस? नहीं, अभी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये बोला गया है कि W की एक ही बहन होगी। अब एक बहन भी ये बात बोल सकती है, एक भाई भी बोल सकता है, ठीक है, कि मेरी एक ही बहन है, तो इंक्लूडिंग नॉट मी, मेरे बारे में भी, या फिर वो मेल रहे या फीमेल रहे। आगे देखते हैं, V हैज नो सिबलिंग्स। अच्छा, V के कोई भी सिबलिंग्स नहीं है। सिबलिंग्स का मतलब समझते हो? सहोदर भाई बहन, और कोई नहीं है, मतलब इधर हमको आगे नहीं करना है। R इज अनमैरिड। ओके, R इज अनमैरिड।
अनमैरिड रख दिए इसको, सिंगल, इसको छोड़ दो, अनमैरिड, ठीक है। आगे देखते हैं, देन हाउ इज P रिलेटेड टू V, देन हाउ इज P रिलेटेड टू B, P कहीं है, अच्छा क्वेश्चन में छूटा था, ठीक है। G इज नीस ऑफ R एंड P, ओके, आर, G इज नीस ऑफ R एंड P, तो P यहीं रखोगे ना, और तो कहीं रख नहीं सकते हो। साथ साथ ये भी क्लियर कर रहा है कि V का कोई सिबलिंग है नहीं, ठीक है। तो देन हाउ इज P रिलेटेड टू B, देन हाउ इज P रिलेटेड टू V। मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था, सेम जनरेशन रहे, क्या रहे, सेम जनरेशन रहे, अपना भाई बहन ना रहे, कजन ना रहे, तो सीधी सी बात है, प्लस है तो ब्रदर इन लॉ, माइनस है तो सिस्टर इन लॉ। तो आंसर क्या होगा P के बारे में, आंसर क्या, आसान था, ठीक है, बन गया। चलिए क्लियर है यहां तक, नेक्स्ट चलूं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है फिर से, और इसी टाइप का क्वेश्चन ऑलमोस्ट रहेगा, और टाइप क्या रहेगा, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन पिछले साल का ही उठाया है सारा कुछ, ठीक है, वो भी SBI का ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन पढ़ना, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। पहला दिया गया है F इज हस्बैंड ऑफ G। आई थिंक अब कंफर्टेबल हो गए धीरे धीरे क्वेश्चंस को बनाने में। F इज हस्बैंड ऑफ G, यहां पर बना लूं, F इज हस्बैंड मतलब प्लस, और वो किसका है, G का, तो G क्या होगी, माइनस होगी, ओके वेरी गुड। K इज मदर इन लॉ ऑफ G, K इज मदर इन लॉ ऑफ G, हुम, G की ना, G की मदर इन लॉ मतलब F की माता, ठीक है, F की माँ कौन होगी, K, अच्छा K माइनस ही होगी ना अभी, क्योंकि मदर इन लॉ बोला गया है, ठीक है। H इज फादर ऑफ F, H इज फादर ऑफ F, ठीक है, तो इधर बना लो, ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि F हो जाएंगे फादर, तो ये इन दोनों में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, ठीक। आगे देखते हैं, M इज मदर ऑफ H, ओके, क्या बोला गया है, M इज मदर ऑफ H, अच्छा अच्छा, यहाँ पर H लिखे थे ना, यहाँ पर H लिखना था, यहाँ पर H लिखना था, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा नीचे करो, सबसे पहले बोला गया है M इज मदर ऑफ H, M क्या है, माँ है, ठीक है, M मदर है। अच्छा अगर M मदर है तो फिर K की ये क्या हो जाएगी, सास हो जाएगी, मतलब मदर इन लॉ हो जाएगी। P इज मदर ऑफ K एंड B, कौन, P इज मदर ऑफ K एंड B, अच्छा इस हिसाब से B इसकी भाई या बहन कुछ भी, ठीक है, और उसकी माँ कौन है, P है ना, यही है। मुझे इतना बता दो कि क्या B का जेंडर मालूम है, और अभी डिफाइन कर सकते हैं इसके हिसाब से, नहीं, क्योंकि कहीं भी इंफॉर्मेशन में नहीं लिखा गया है, सिंपल सा ये कह रहा है कि F इज हस्बैंड ऑफ G, F इज हस्बैंड ऑफ G, आगे K इज मदर इन लॉ ऑफ G, K इज मदर इन लॉ ऑफ G, देख लो, तो K इज मदर इन लॉ ऑफ G, तो F की माता, आगे H इज फादर ऑफ F, H इज फादर ऑफ F, हो गया, इन दोनों में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, ये बच्चा हो गया इसका। आगे देखो, M इज मदर ऑफ H, M इज मदर ऑफ H, ठीक है, ये इसकी माँ नहीं होगी, ये इसकी सास होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, P इज मदर ऑफ K एंड B, P इज मदर ऑफ K एंड B, दोनों की माँ हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई बहन या बहन बहन होगी, ठीक है, क्योंकि B का तो जेंडर मालूम है नहीं है हमें, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अब कंडीशनल क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। इफ Y इज फादर ऑफ H, क्या बोला गया कंडीशन में, इफ Y इज फादर ऑफ H, ओके, यहां पर अगर मैं Y को फादर बना दूं तो इन दोनों में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा। इसको ऐसा करो, इसको अलग कलर से रखो, ठीक है, ये कंडीशनल क्वेश्चन है, और कंडीशनल क्वेश्चन इसलिए बोले क्योंकि कंडीशन केवल और केवल क्वेश्चन तक वैलिड होता है, ठीक है, मेन क्वेश्चन में कोई भी इंपैक्ट नहीं डालता। तो Y इज फादर ऑफ H, Y इज फादर ऑफ H बना दिए, देन हाउ इज Y रिलेटेड टू M, बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ, हस्बैंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ई इज द, बहुत आसान सा है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, आई होप पहला वाला याद करो, फर्स्ट क्लास में जो मैंने बनवाया था क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का बनवाया था, और उसमें कंडीशनल क्वेश्चन भी डाले हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाउ इज P रिलेटेड टू F? अच्छा, इसको भूल जाओ, इसको अभी भूल जाओ, ये अब नहीं है, ठीक है। हाउ इज P रिलेटेड टू F? P रिलेटेड टू F, ओके, बात जल्दी बताओ। P ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड मदर क्या है कहीं? ग्रैंड मदर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। हाउ इज बी रिलेटेड टू एच? हाउ इज बी रिलेटेड टू एच? फिर से मुझे बताओ कि सेम जनरेशन में है, अगर प्लस रहता तो ब्रदर इन लॉ, माइनस रहती तो सिस्टर इन लॉ, बट है नहीं, तो ऑप्शन एक बड़ा प्यारा सा ऑप्शन दिया गया है, क्या? कैन नॉट डिटरमाइन। कैन नॉट डिटरमाइन का मतलब हिंदी में ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मुझे मालूम नहीं है। आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 to 8। देखो सारा सेम जो आज क्लास का पूरा क्वेश्चन ले रहे हैं ना, सेम पिछले साल का क्वेश्चन कोई रिसेंट एग्जाम्स का ही उठा कर ले रहे हैं, और इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ऑलमोस्ट इस पर प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, 2 मार्क्स तो श्योर ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, ये भी IPPS इंडियन बैंक PO 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पर चले, सॉल्व करिए जल्दी से। Q इज ब्रदर ऑफ P, ओके, Q इज ब्रदर ऑफ P। भाई के लिए हम लोग सिंगल एरो डबल लाइन, ठीक है, डबल एरो सिंगल लाइन यूज करते हैं। P का जेंडर मालूम नहीं है। K इज मदर ऑफ P, अच्छा, K इज मदर ऑफ P, तो मुझे इस स्टेटमेंट से क्या मिल सकता है कि Q इज ऑल्सो सन ऑफ K, ठीक है। Q इज मैरिड टू C, कौन? Q ना, Q की शादी हुई किससे? तो C माइनस हो जाएगी क्योंकि ये प्लस है। C इज डॉटर इन लॉ ऑफ L, ओके, चलो C ना, C डॉटर इन लॉ है किसकी? L की। अच्छा, डॉटर इन लॉ है मतलब क्या? बहू ना, ठीक है, किसकी है? L की। तो उस हिसाब से L को मैं यहां रख सकता हूं, इन दोनों में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बना दो, ठीक है, तो ये ससुर हो जाएंगे, हस्बैंड के पिता, हस्बैंड के पिता, तो उस हिसाब से C क्या हो जाएगी? डॉटर इन लॉ, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। L के बेटे की पत्नी, तो L इसको क्या कहेगा? ससुर, डॉटर इन लॉ, ठीक है, बहू। अब आगे देखते हैं, P इज मदर ऑफ N, P इज मदर ऑफ N, P माँ है किसकी? N की, तो N यहां पर लगा दो, और आगे N इज सिस्टर ऑफ V, N इज सिस्टर ऑफ V, ठीक है, यहां पर हो गया। अच्छा, कहीं पर ये बोला गया है कि फैमिली में इतने मेल है इतने फीमेल है? कुछ नहीं बोला गया। अब इस पूरे क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं यहां लेके आता हूं ऊपर, ठीक है, हो गया, यही फाइनल डायग्राम है हम लोगों का। इस पूरे डायग्राम में क्या क्या मिला? ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इसके 2 बच्चे हैं, इसकी शादी इससे हुई है और इसके 2 बच्चे हैं। अब B का जेंडर मालूम नहीं और इसका हस्बैंड जो है वो भी मालूम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बहुत बच्चा क्या करता है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है तो इसी में बच्चा करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, हो सकता है कि उसके हस्बैंड के बारे में जिक्र ना किया गया हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पर मूव ऑन करते हैं। हाउ इज K रिलेटेड टू, ठीक है, फास्ट नहीं हो रहा है ना, समझ में आ रहा है सारा कुछ? ओके, हाउ इज K रिलेटेड टू C? K कैसे रिलेट कर रहा है, मतलब K क्या लगेगा या लगेगी किसकी? C की। मुझे बताओ जल्दी से क्या लगेगी? हाँ, डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ, K ऊपर है तो मदर इन लॉ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाउ इज L रिलेटेड टू N? हाउ इज L रिलेटेड टू, फिर से मैं लास्ट बार आप लोगों को बता रहा हूं कि पहले वाले का रिलेशन दूसरे से पूछा जाता है। हाउ इज L रिलेटेड टू N, तो N के बारे में नहीं बताना, L के बारे में बताना है। हाउ इज L रिलेटेड टू N, तो प्लस है तो ऑब्वियसली बात है प्लस वाला रिलेशन होगा, ठीक है, तो आंसर क्या होना है? 2, ठीक है, 2 स्टेप के ऊपर ग्रैंडफादर। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, तो इतना क्वेश्चन, यही सारा क्वेश्चन करवाए थे उस दिन, टेस्ट भी इसी का शायद लिए हुए थे इससे पहले, हाँ दी। अच्छा चलो, क्लियर हो गया यहाँ तक?
रिमेनिंग जितना क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारा का सारा बनाकर आओगे। कंप्लीट है? ठीक है, देख लेते हैं और क्वेश्चन। नहीं, और नहीं है। ठीक है, छोड़ दो। समझ में आ गई बात? चलो आज यहीं तक रखते हैं।